देखो सब यही पूछ रहे, जल्दी कैसे उठ गए? भाई हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक। अब्दुल, भगवान करे तेरी ये ऑल इन वन जो दुकान है वो बहुत जल्द ऑल इन वन मॉल में बदल जाए और आपकी सारी इच्छाएं जल्दी से पूरी हो जाए। हाँ। वो मीठा की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे हीरा भाई, आज आप जल्दी उठ गए? नहीं नहीं, मैं तो अभी भी घर पे है ना, मस्त चद्दर ओढ़ के आराम से सो रहा हूँ। ये तो मेरा डुप्लीकेट जल्दी उठ के दया के साथ घूम रहा है। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू मिठाई के लिए। ये मेरा जल्दी उठना सबके लिए इतनी ताज्जुब की बात क्यों है? अरे छोड़िए ना डब्बू के पापा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कायम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए नए साल का दीना। दीना? दिन का दीना। लाया बाबू। चलो अभी हाथी भाई के घर चलो। हाँ चलो चलो। अब बच के कहाँ जाओगे? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पापा, ये हाथी भाई ऐसे किससे बात कर रहे हैं? गोली से? नहीं, कोई पेशेंट लगता है। त्योहार के दिनों में ज्यादा पेशेंट आते नहीं है ना, एक आध आ गया होगा हाथ में, इसलिए छोड़ूंगा नहीं। वाह, क्या खुशबू है तुम्हारी। बड़ा मजा आएगा तुम्हें खाने में। हाथी भाई तो लड्डू से बात कर रहे हैं। हाँ। बेटा भाई, दया भाई, हाथी भाई, साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक, नया साल मुबारक। हाथी भाई, हाथी भाई, आप लड्डू से बातें कर रहे थे? वो जेठा भाई, गोली बचपन में लड्डू देख के लड्डू से बात करते हुए खाता था, तो लड्डू देख के गोली का बचपन याद आ गया। अरे जेठा भाई, दया भाभी, आइए आइए कमल भाभी, साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक। जेठा भाई, आप इतनी जल्दी सुबह उठ के तैयार हो गए, यकीन नहीं हो रहा है। हाथी भाई, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है, बोलो। अरे किसी को यकीन नहीं हो रहा है वो तो चलो समझे वाली बात है, लेकिन हाथी भाई आपको भी यकीन नहीं हो रहा है, ये थोड़ा ताज्जुब की बात है। आप तो डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं। नहीं जेठा भाई, डॉक्टरी की बात नहीं है। क्या है ना, जैसे मैं खाने का शौकीन हूँ, वैसे आप देर तक सोने के शौकीन हो, इसलिए बोला। नहीं वो तो है, लेकिन वक्त आने पर या जरूरत पड़ने पर मैं जल्दी उठकर तैयार हो सकता हूँ। हाँ। वैसे जरूरत पड़ने पे मैं भी भूखा रह सकता हूँ। हंसो मत जेठा भाई, इसी बात पे मिठाई खा। अरे नहीं नहीं आते भाई, आज सुबह से बहुत मिठाई खा ली है, अब नहीं खाई जाएगी। कम ऑन जेठा भाई, दिवाली में आप मिठाई को ना नहीं बोल सकते, आपको मिठाई खानी पड़ेगी। नहीं मैं जरूर खाता कमल भाभी, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन सच में आज सुबह से बहुत मिठाई खा ली है, अब नहीं खाई जाएगी। नहीं दया? पर थोड़ी खाइए ना, बच जाएगा। हाँ सही बात है। भागेगा खसर को। मेरी साइड लेने के बजाय तुम क्या मतलब? अरे थोड़ा लीजिए। अरे नहीं दया भाभी, रहने दीजिए ना, ज्यादा मिठाई खा ली है तो। एक काम करते हैं जेठा भाई, उमल, वो जो नया मिठाई वाला इंजेक्शन आया है ना, वो लेके आओ, वो मैं जेठा भाई को दे देता हूँ। इनको भी ऐसा लगेगा कि हमने इनको मिठाई खिला दी, और इनको भी ऐसा लगेगा कि इन्होंने मिठाई खाई नहीं। क्यों जेठा भाई? मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे नहीं कमल भाभी, इंजेक्शन रहने दीजिए, इंजेक्शन से तो अच्छा है कि मैं मिठाई खा लेता हूँ। बस ये लीजिए, ये खा ले बस। आप भी आते भाई। वो मैं अपनी मिठाई। आपके लिए मिठाई आती भाई। दया भाभी, हम तीनों के लिए सिर्फ एक ही बॉक्स। अरे नहीं कोमल भाभी, हम लोग आपके लिए 3 बॉक्स लेकर आए हैं। हाथी भाई को एक दिया और ये 2 पैकेट आपको। Thank you so much. हाँ अभी चले। हाँ। अभी क्या वो भिड़े और सोटी के घर भी जाना है? ओए जेठा भरा, ओए ये चमत्कार कैसे हो गया यार? कैसा चमत्कार? ओए जेठा भरा, ओ आप आराम से उठने वाले बंदे आज इतनी जल्दी उठ गए, तैयार भी हो गए और 4:15 सवेरे सवेरे आ गए। ये चमत्कार नहीं थे और क्या भाई? हम શું કરે છે? आज नया साल है, जेठा भाई और दया बहन हम लोग को साल मुबारक करना है।
ओ पता सुनिए आज नवा साल है ओ जेठा भरा हैप्पी न्यू ईयर छोटे भाई तो मुझे नीचे उतार गिरा देगा भाई। गिरा दूंगा वो जेठा भरा मैं तेनू गिरा दूंगा। ओए जेठा भरा मैं तुम्हें अपनी दोनों बाहों में उठा के तो बांबू के बीच में जो रस्सी बंधी हुई होती है उसमें ऐसे उठा के से करके आपको उठा के ले जाऊंगा और कहीं अगर गलती से आपकी मैं गिर गया ना तो मैं आपको नहीं गिरने दूंगा, आपको तो ऐसे ही रखूंगा। ओ जेठा भरा डेमो देखना? नहीं भाई नहीं मैं समझ गया, तू कर सकता है तू। ओ हम तो दिखाएंगे। ओ छोड़िए रस्सी ले गया। नहीं भाई नहीं मैंने बोला ना मुझे विश्वास है तुझ पे, तू जरूर कर सकता है ऐसा। जरूर तू मुझे ऐसे उठा के रस्सी पे चल सकता है। और रस्सी नहीं तो सोनिया लस्सी ले गया। हाँ अभी लगे पैसे नहीं रोशन बाबी प्लीज नहीं। क्या सुबह से इतनी मिठाई हम लोग खा चुके हैं, कभी और मीठा कुछ नहीं खाया पिया जाएगा। अच्छा आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो मीठा की। साल मुबारक। ओके मिलते हैं फिर। चलो ओके छोटिया। एक मिनट जेठा भरा, देवा भाई एक मिनट। हाँ जेठा भरा मैं क्या कह रहा था, तो ये जो आपका त्योहार होता है नया साल होता है इसमें कहते हैं कि पहले दिन आप जो भी काम करते हो पूरे साल वही करते रहते हो। एक काम करते हैं आज कैरम पार्टी करते हैं, पूरे साल हम लोग कैरम पार्टी करते हैं। अरे भाई घर से बाहर निकलोएगा तू तो। हाँ सुन जेठा भाई रोशन ने क्या बोला? छोटी बहुत मजाक किया इंसान। कह रहा था कि नए साल के पहले दिन आप जो करते हो पूरा साल आपको करने को मिलता है, इसलिए तो बोल रहा था कि आप आज भी अगर लेट उठते तो पूरा साल आपको लेट उठने को मिलता। वही तो अच्छा है सारू। अरे पर सोल्डी भाई तो टप्पू के पापा को रोज बापूजी की डांट भी खानी पड़ती। ओ जेठा भरा थैंक यू यार बचा लिया। इटली नहीं रे जेठा भाई आप मजाक कर रहे हो ना? मेरा रोशन आज के दिन तो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता। चल गया। साल मुबारक माती भाभी, साल मुबारक भिड़े भाई। જેઠા ભાઈ તમને અને દયા ભાભી તમને પણ વિક્રમ સંવત 2073 ના કારતક શુદ્ધ એકમના એટલે કે નવા વર્ષના પહેલા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। काय सांगताय काय तुम्ही? माती भाभी चक्क गुजराती मध्ये बोलले। हाँ वो सुबह से प्रैक्टिस कर रहे थे। ये बोलने की क्या जरूरत थी बात में, लेकिन बराबर बोला ना। अरे एकदम असलखित। असलखित नहीं है, असखलित। असलखित। लीजिए भिड़े बहन नवा वर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं। हाँ साल मुबारक। और भाई भिड़े मेरी तुझे खास शुभेच्छा है कि भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे और खास तो गोकुलधाम सोसाइटी के सभी मेंबर तुझे टाइम पे मेंटेनेंस का चेक दे। ये शुभेच्छा कौन दे रहा है देखो। पर एक बात है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में इतने वैरायटी के लोग हैं ना कि हमें एक दूसरे के त्योहार मनाने का मस्त मौका मिलता है नहीं? हाँ मौका है, देखो ना आज सिर्फ आपका नहीं हमारा भी नया साल लग रहा है। और आपके गुड़ी पाड़वा पर हमें भी लगता है कि हमारा नया साल है। हाँ इस तरह हम लोग साल में 3-4 बार नया साल मनाते हैं। वो कहते हैं ना असली मजा सबके साथ आता है। सबके घर जाके है ना कोई रहता नहीं गया। अरे बापूजी आ गए तेरा शहर से? हाँ बस अभी आया। अच्छा। और सोसाइटी में सबको मिल लिया? हाँ बापूजी सबको मिल के आए, सबको शुभकामनाएं दे के आए। सब आपको याद कर रहे थे बापूजी। क्यों मुझे भूल गए थे? साल मुबारक करने के लिए याद कर रहे थे। सब आ रहे हैं आपको साल मुबारक करने। हाँ आने दे मेरे आशीर्वाद तैयार ही है।
आगे बापूजी आगे। भगवान करे ये नया साल तुम दोनों के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो और सुड़ी तेरा गैरेज खूब 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 चले और मैं तो कहता हूँ इस साल तेरा गाड़ी का एक शोरूम भी हो जाए। अरे और भिड़े जी मैं भिड़े जी नहीं चाचा जी, भिंडी मास्टर ही सही है। और हमारे लिए पिड़ू ही सही है। भिंडी मास्टर, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तू इसी तरह सबको विद्या बांटता रहे और माधवी बेटा तुम्हारा अचार पापड़ का बिजनेस खूब 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 आगे बढ़े। थैंक यू चाचा जी। देश विदेश में अचार पापड़ पहुंच जाए। हाँ, डिलीवरी तो मुझे ही करनी है। अरे दया, सबको मिठाई तो दे। तो आप सब लोग अभी बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं दिया पापी जी, और चाय नाश्ता अगली बार, और भी कुछ खास रिश्तेदारों से मिलने जाना है। हाँ दया भाभी, हम भी चलते हैं, हमें भी घर में कुछ काम है ना? चलो। कोमल बेटा हमेशा खुश रहो और ऐसे ही हंसते रहो है और स्वस्थ रहो। और हाँ अतीला, भगवान करे तेरे घर से हर मरीज एकदम ठीक होकर जाए। चाचा जी इसकी जगह ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे क्लिनिक में किसी को आने की जरूरत ही ना पड़े। कम ऑन हंस, ऐसे तो तुम्हें दूसरा प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा। चलेगा कोमल, लेकिन हर इंसान तंदुरुस्त रहना चाहिए। अरे वाह। फिर तुम क्या करोगे? मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा। रेस्टोरेंट? और कस्टमर्स क्या खाएंगे? उनके लिए दूसरा रेस्टोरेंट। अय्यर बेटा, भगवान करे इस साल तू नई नई खोज करे और तुझे और भी तरक्की मिले। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच। अय्यर भाई, नई नई खोज करने में इतना मत खो जाना कि आपको ढूंढने के लिए दूसरे लोगों को भेजना पड़े। अरे बबीता जी, आप ये मिठाई चखिए, खास कलबा देवी से लेके आया हूँ मैं। लीजिए लीजिए। अरे हाथी भाई, एक मिनट, क्या कर रहे हैं? चौकी पापा कोई बात नहीं, आप हाथी भाई को मिठाई खाने दीजिए, अंदर एक पूरा बॉक्स पड़ा है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, पर एक थोड़ा बबीता जी को चखने तो दीजिए। हाँ देता हूँ ना। जेठा जी इट्स ओके, मैं वैसे भी स्वीट बहुत कम ही खाती हूँ और आपने अभी भी तो घर पे इतना बड़ा स्वीट का पैकेट दिया था। नहीं वो अलग है और ये अलग है, ये टेस्ट करने जैसा है, थोड़ा चखिए, मजा आएगा। कमल भाभी बोलिए ना जरा। पिताजी को एक पीस तो दो। हाँ देता हूँ, ये लीजिए। मैं थोड़ा सा लेती हूँ। अरे ले, अरे नहीं वो पूरा खाइए। थैंक यू। अय्यर भाई आप भी लेंगे? हाँ। कोई बात नहीं, लीजिए। नहीं, मेरे को वो जेठालाल बोला ना, वो ही वाला चाहिए। गुड गुड, वेरी गुड। चाचा जी, अरे साल मुबारक। हाँ साल मुबारक टिपे। आओ पोपटलाल, आओ। ये अभी अच्छा लग रहा है नहीं? क्या? नहीं ये कपड़े बहुत जच रहे हैं पोपटलाल को। हाँ अरे एकदम वरराजा लग रहा है, वरराजा है। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। हाँ, और अपने कलम की ताकत से सच को उजागर करता रहे। हाँ, और भगवान करे इस साल तेरी शादी। नहीं चाचा जी, ये आशीर्वाद मत दीजिए। क्यों? तुम शादी नहीं करना चाहते हो? अरे क्या है ना जेठालाल, हर बार सब लोग यही आशीर्वाद देते हैं कि पोपटलाल इस साल तुम्हारी शादी जरूर हो जाए, लेकिन आज तक कभी नहीं हुई। तो मैंने सोचा इस बार कुछ अलग ट्राई करते हैं। चाचा जी इस बार आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि पोपटलाल इस साल तुम्हारी शादी ना हो तो शायद हो जाए। नहीं बापूजी नहीं, ऐसे आशीर्वाद मत देना। क्यों? अरे क्या क्यों पोपटलाल, त्योहार के दिनों में सब ग्रह भी खुशनुमा होकर घूम रहे होते। उसमें वो लोग किसी भी आशीर्वाद को तथास्तु बोलते थे। मान लो बापूजी ने तुम्हें आशीर्वाद दिए कि तुम्हारी शादी कभी ना हो, और उन्होंने तथास्तु बोल दिया तो तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। हाँ बराबर। नहीं चाचा जी, ये वाला आशीर्वाद कैंसिल। आप वो हमेशा वाला रेगुलर आशीर्वाद ही दे दीजिए। अरे डिब्बे, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। भगवान करे इस साल तेरी शादी जरूर हो जाए। थैंक यू चाचा जी। चाचा जी अरे चाचा जी, आप
वैसे चाचा जी इस साल एक आशीर्वाद और दे दीजिए मुझे। क्या? कि इस साल मुझे अंजलि के डाइट फूड से छुटकारा मिल जाए प्लीज। चाचा जी तो मुझे भी एक आशीर्वाद दीजिए कि तारक मेरे डाइट फूड से परहेज ना करे और उन्हें समझ आए कि ये सब मैं उनकी अच्छी सेहत के लिए कर रही हूँ। अरे तुम दोनों ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। ठीक है, मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान करे ये डाइट फूड की वजह से तुम दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा ना हो। बापूजी वो मीठा कीजिए। बैठे मतलब बैठे ना। नहीं भाई, अभी सबके घर जाना है, सबके घर एक बार चले जाते हैं, मिल के आते हैं, उसके बाद आराम से यहाँ तो बैठेंगे और चाय नाश्ता करेंगे। ठीक है दादा जी, एक बार फिर आप बहुत बहुत साल मुबारक हो। ओहो आ गए नटू काका बाग आ गए। बापूजी नमस्कार। ले थैंक यू सेठ जी। अरे गौरी बेटा। थैंक यू रेखा जी। रेखा जी? रेखा जी नहीं, रेठा जी। तो रेठा जी भी क्या है? मेरी माँ ने तो बावरी को आज ऐसी शुभेच्छा दीजिए कि ये साल पूरा होने तक आपका असली नाम उसको याद रह जाए। गलती से मिस्टेक हो गई। मैं क्या कहती हूँ, आप बागेश्वर जी को ऐसी शुभकामना दो कि मैं और बागेश्वर जी दिन में 2 बार मिले। ठीक है, मेरी शुभकामना है कि भगवान करे आने वाले साल में तुम दोनों दिन में 2 बार मिलो। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। एक बार दुकान खुलने से पहले और एक बार दुकान बंद होने के बाद। बस। और सेठ जी, मेरी आपके लिए ये शुभकामना है कि आप हर महीने हमारी पगार बढ़ाते रहिए। यह शुभकामना मुझे दे रहे हैं कि अपने आप को दे रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका धंधा इतना बढ़े कि आप हर महीने हमारी पगार बढ़ाते रहे। वाह 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 वाह, ये बराबर है, बढ़िया शुभकामना दी है। अरे एक मिनट, इनको मिठाई तो खिला। मैं आया, एक मिनट। हाँ नट्टू काका, ये लीजिए। अरे सेठ जी, चांदी के सिक्के की क्या जरूरत थी? अरे नट्टू शुक्र है, रख लो। हाँ, ले बगा। थैंक यू सेठ जी। लीजिए बाबूरी जी। नट्टू काका अब चले? हाँ, चलो सेठ जी, तो हम चलते हैं। हाँ। कमाल है हैं? आपने तो सरप्राइज दिया। नहीं वो बापूजी की इच्छा थी। बात कर ले। चालू है। अरे हाय सुंदर, साल मुबारक। हाँ, वो तुमसे बात करनी रह गई थी। हाँ। क्या बात कर रहे सुंदर? क्या हुआ उसको? तू भाई दूज मनाने के लिए कल यहाँ मुंबई आ रहा है। आओ हीरा, थैंक यू। आओ सब बड़ी ना जाओ हीरा। वही क्या लगता है ये बॉम्ब फटेगा कि नहीं फटेगा? ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं कि ये फटेगा कि नहीं फटेगा। ये तो रस्सी बॉम्ब खुद ही जाने कि वो फटेगा कि नहीं फटेगा। लेकिन ये जो सुंदरलाल नाम का बॉम्ब है, ये जेठालाल पे जरूर फटेगा। तो सुंदरलाल और जेठालाल का रिश्ता भी कमाल का है। ये दुनिया के 8वें अजूबे की तरह ये साला जीजा की जोड़ी भी ना कमाल की है। आप तो जानते हैं सुंदरलाल जिस वक्त भी अहमदाबाद से आते हैं, टैक्सी का किराया जेठालाल को ही देना पड़ता है। और इस बार भी लिख लीजिए, टैक्सी का किराया जेठालाल को ही देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सुंदरलाल क्या आइडिया निकालेंगे, ये तो सुंदरलाल का खुराफाती दिमाग जाने। भाई ये दोनों जब मिलते हैं तो पेट्रोल और डीजल मिलने पर जैसा केमिकल लोचा होता है, जैसा रिएक्शन होता है, उससे कहीं ज्यादा रिएक्शन होने वाला है इन दोनों के मिलन से। और आपके घरों में गूंजेंगे ठहाके और हंसी। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.